जो नॉन पॉलिटिकल नॉन सोशल पार्षद थे जो मैदान में है और वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। कोई चीज़ डालना शुरू करते तो नहर भाई वाले आ जाते हैं, कभी यूपी इरिगेशन वाले आ जाते हैं। यूपी इरिगेशन रोड बनाता है, फंड जो है दिल्ली गवर्नमेंट देती है। पता चला लागत जो है 19 करोड़ है, वो 80 करोड़ रुपए का बजट बना देते। सफाई ना होने के कारण हिंदुस्तान के दिल्ली के सबसे गंदा इलाके के तौर पे जो है आपके सामने है। इस वार्ड के अंदर कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा है कांग्रेस से। ये इलाका 90,000 वोट जरूर हैं, लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग रहते हैं। इस वक्त सदर टाइम्स की टीम है शाहीन बाग के उस इलाके में जिसका शोर पिछले CAA NRC के प्रोटेस्ट के दौरान आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, और वो न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसकी उस प्रोटेस्ट की वजह से एक अलग पहचान बनी, एक स्ट्रगल की पहचान बनी, एक संघर्ष करने वाले एरिया के खित्ते के तौर पर उसकी पहचान हुई। लेकिन एक पहचान और भी है जो इन गलियों के अंदर जब आप जाएंगे तो टूटी हुई गलियां भी मिलेंगी, कूड़े के ढेर भी मिलेंगे, सीवरेज की जो परेशानी है वो भी मिलेगी, और उन तमाम परेशानियों से इस इलाके का जो इंसान है, बाशिंदा है, मतदाता है, वो दो चार होता है। MCD चुनाव है और MCD चुनाव के बीच में तमाम उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। लिहाजा आज हम इस वक्त शाहीन बाग के इस इलाके में हैं जहां पर इंजीनियर मोहम्मद जाबिर हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के 102S वार्ड से अध्यक्ष हैं, उनसे हम बात करेंगे MCD चुनाव को लेकर। जाबिर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सदर टाइम्स में। सवाल ये कि शाहीन बाग और या ओखला के तमाम इलाके हम देखें, आपसे शाहीन बाग और इस वार्ड 102S के बारे में अगर हम बात करें, लोगों के सामने इस वक्त थोड़ी मुश्किल ये है कि कह ये रहे हैं लोग, आपकी सरकार है दिल्ली में और आपके काउंसलर भी हैं इसी वार्ड में, बावजूद इसके काम जो होने चाहिए थे पिछले 4 साढ़े 4 साल के वक्त में, वो तब ना होकर अब आखिरी वक्त में हो रहे हैं। जगह जगह गलियां तोड़ दी गई हैं, काम के नाम पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी जंग की तैयारी, हर तरफ सुरंगें खुदी हुई हैं और लोग उससे परेशान हो रहे हैं। क्या ये आखिरी वक्त में काम करना MCD चुनाव सर पे आ गया, इसकी मजबूरी है, या कुछ नहीं कर पाए और उसको किसी तरह से ढकना है, ये उसकी जल्दबाजी है? असल में क्या है कि देखिए, हम लोग ये समझते हैं कि कोई भी चीज़ आप मतलब सरकारी लोग जो हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक महकमे के अंदर एक एप्लीकेशन दी कि मुझे एक मतलब प्राइवेट महकमा है, मेरे जानने वाले लोग थे, कि मुझे 4 कुर्सियाँ चाहिए एक प्रोग्राम के लिए। हमारे यहाँ वो थोड़ी अच्छी स्टैंडर्ड की कुर्सी थी, एक सालाना जलसा था हमारे स्कूल का, तो वो लोगों ने मुझे 7 जगह भेजा। एक ने कहा वहाँ जाइए, एक ने कहा वहाँ जाइए, एक ने कहा वहाँ जाइए। जबकि वापस आया तो वो मुझे इतने लंबे, तो मैंने कहा कैसे लोग हैं, और ये तो किसी काम के नहीं है, वैसे मेरे जानने वाले हैं, लेकिन एक कुर्सी के लिए मुझे 10 जगह इन्होंने घुमाया एप्लीकेशन लेके। तो यही एक सरकारी महकमे के अंदर यही होता है कि आप यहाँ पे क्या है कि पता चला ये रोड जो है यूपी इरिगेशन का है, ये नहर भाई वाला है। कोई भी अगर आप कोई चीज़ डालना शुरू करते तो नहर भाई वाले आ जाते हैं, कभी यूपी इरिगेशन वाले आ जाते हैं। यूपी इरिगेशन रोड बनाता है, फंड जो है दिल्ली गवर्नमेंट देती है। पता चला लागत जो है 19 करोड़ है, वो 80 करोड़ रुपए का बजट बना देते। तो सारे चीज़ें, कोई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोई कहीं में मामला चला। ये तो ये समझिए कि विधायक साहब ने जब ये काम हो नहीं रहा था, लड़ झगड़ के काम शुरू कराया। इवन ये कि फ्लड वाले और दूसरे विभाग वाले अंदर गलियों के अंदर तक जब खुदाई शुरू करते हैं तो वो लेके आ जाते हैं अपने तमाम चीज़ें। FIR दर्ज है बहुत सारी, मेरे खिलाफ भी एक FIR दर्ज है। हम लोग यहाँ नाले के किनारे पानी की पाइपलाइन डाल रहे थे, ये जो जसोला विहार, वो सॉरी ओखला विहार मेट्रो स्टेशन के सामने जो है, तो वो पूरा दिन भी वेस्ट, 2-3 दिन वेस्ट, और मेरे खिलाफ भी कंप्लेन कर दी उन्होंने। यहाँ पे विधायक और पार्षद का मतलब ये कि कुछ ये था कि आपस में जो चीज़ें आपस में जो ट्यूनिंग होती वो शायद ऐसी नहीं थी। और एक जो विधायक होता है वो अपने 4-5 लोगों को फील्ड में उतारता है उनकी टेस्टिंग के लिए। चूँकि विधायक बने और फ़ौरन ही पार्षद का इलेक्शन आ गया, तो टेस्टिंग का टाइम नहीं था वहाँ पे। एक ऐसा ये जो नॉन पॉलिटिकल नॉन सोशल पार्षद थे जो मैदान में आए और वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए। उनको यही नहीं मालूम था कि इलाके में कैसे सफाई होती, कैसे क्या, कौन से महकमे से कितनी रिसोर्सेज ली जाती है। इवन ये सारी नॉलेज नहीं थी, जिसकी वजह से लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पूरा इलाका सफ़र कर रहा है। और ये जो गलियाँ, रास्ते हैं,
सफाई ना होने के कारण हिंदुस्तान के दिल्ली के सबसे गंदा इलाके के तौर पे जो है आपके सामने है। ठीक है, देखिए पार्टी भी आपकी, पार्षद भी आपके, और इस वक्त आप शबनम जाबिर उनके समर्थन में हैं, वो दावेदारी कर रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए 102S से। ऐसे में भरोसा कैसे करेगा कोई शख्स आप पे, क्योंकि सिंबल अगर आपको मिलता है तो सिंबल तो आप झाड़ू ही लेके जाएंगे। पिछले पार्षद के पास भी झाड़ू का ही सिंबल था, तो आप ऐसा क्या कन्वे कर रहे हैं, ऐसा क्या बता रहे हैं कि लोगों को लगे नहीं हमें उम्मीदवार भी देखना है और सिंबल भी देखना है। तकरीबन 90% लोगों को मालूम है कि जाबिर जो है जो कह देते हैं आमतौर पे वो उसको हत्तल इम्कान पूरा करते हैं। तो ये पहले से मतलब उनको मालूम है। मुझे बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं, ये उनका प्यार है बाखुदा कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं पता हमें टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन मैं एक जज्बे के साथ लगा हूँ। ये बाखुदा आवाम जो चाह रही है मुझे, वो चाह मुझे हिम्मत देती है। वरना आप देखिए ना, कोई कांग्रेस के लिए यहाँ वार्ड से कोई उम्मीदवार नहीं है खड़ा करने के लिए। कोई जाकिर नगर से खड़ा हो रहा है, कोई बटलाव से आ रहा है, कोई गफ्फार मंजिल से आ रहा है, कोई जो है जसोला विहार से आ रहा है। इस वार्ड के अंदर कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हो रहा है कांग्रेस से। ऐसे में अब आप चुनाव में जब जा रहे हैं तो मुद्दे कमोबेश वही हैं, सड़क, पानी, सीवरेज। कैसे हल निकालेंगे? कूड़े के ढेर हैं जगह जगह, और कूड़े को लेकर बहुत बड़ी परेशानी ये है कि तमाम इलाके कूड़े के ढेर के आगे रोड भी आधी आधी पड़ जाती है उस कूड़े के ढेर से। 5 साल तक आपसे क्या उम्मीद रखें? हल क्या है, ब्लूप्रिंट क्या है आपके पास उन बेसिक चीज़ों का जो अब तक हल नहीं हो पाई? देखिए हमें मतलब देखिए सबसे पहले तो आपको चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास जितनी मैन पावर है या जितना यहाँ पे आपको मालूम है कि जो घरों के अंदर जो है जो लोग कर्मचारी जो एमसीडी के उनके होने के बावजूद भी एक हर घर वाला कम से कम 100 से 150 रुपये पर फ्लैट जो है वो हर महीने देता है, जो एक बड़ी रकम है। अगर एक नुमाइंदा चाहे तो उसको इतने अच्छे से मैनेज करे कि 50 रुपये में वो कूड़ा ले जाने वाला सफाई भी करे। और उनकी ये शर्त रहती है कि जो घर के अंदर के अलावा जहाँ उनका रक्षा भी खड़ा होता है, अगर वहाँ पे एक पॉली बैग भी पड़ा हो, कोई भी पड़ा हो, उसको नहीं उठाएंगे, चाहे वो उसी घर से आया हो, वहीं से आया हो। तो नुमाइंदों का जागरूक होना कि वो इन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करें, लोगों के साथ में कितना अच्छा कोऑर्डिनेट करके कैसे करें, उन्हीं लोगों के ज़रिए। और प्लस जो एमसीडी के जो वर्कर होते हैं उनकी तादाद को घटाया बढ़ाया जा सकता है, वो आपके कलम में ताकत होनी चाहिए। आपको ये इलाका 90,000 वोट ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ 2.5 लाख लोग रहते हैं। ये आप पेपर से बताएंगे ना, लेकिन जब पेपर पे लिखना है तब बताएंगे ना आप, जब आपको माइनॉरिटी की इतनी स्कीम्स होती हैं। और मुस्लिम जो है इस इलाके के अंदर 95% से ज़्यादा वोट जो है इस वार्ड में मुस्लिम है। माइनॉरिटी की इतनी बड़ी स्कीमें आती हैं, जो माइनॉरिटी सबसे बड़ी माइनॉरिटी मुस्लिम माइनॉरिटी है, लेकिन जैन माइनॉरिटी, सिख माइनॉरिटी वो स्कीम्स ले जाती है क्योंकि हमारे नुमाइंदों को पता ही नहीं है। मैं आपको बताऊं कि एक होटल से कुछ ख़राब चीज़ें जो कूड़ा कचरा पड़ता था, एक एप्लीकेशन दी गई पहली बार एनडीएमसी में, तो उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की दया है कि पहली एप्लीकेशन आई। ये देखिए जहाँ एनएफसी फ्रेंड्स कॉलोनी और फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर जहाँ पे तमाम सहूलियात है गवर्नमेंट की, इतना बड़ा अंबार जो है वो एप्लीकेशंस का, कि जहाँ कोई भी सहूलियत ऐसी नहीं है जो ना हो, वहाँ से इतनी कंप्लेन आती है। और आपके यहाँ कोई सहूलियत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है। तो कहने का मतलब है कि नुमाइंदा कितना अवेयर है, कितना अपने इलाके लोगों के लिए हसास है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कितनी आसानियाँ वो इलाके के अंदर लेके आए, और वो उसको कितनी नॉलेज है, कितना अपने रास्तों की, कितने अपनी मतलब कितनी वो इलाके को जानता है। हमारे जो है चूँकि सोशल भी नहीं थे और पॉलिटिकल भी नहीं थे, तो इलाके से इनविजिबल टाइप में रहे। और ठीक है, तो एक बड़ी परेशानी लोगों के सामने ये भी है इंक्रोचमेंट की, अतिक्रमण की। दुकानें होती हैं, दुकानों से कई फीट आगे लोग सामान निकाल लेते हैं। पार्किंग की कोई सहूलियत नहीं है इलाके में, पूरे में हमें देखा है कि लाखों की गाड़ियां लोगों की धूल खाती रहती हैं, लेकिन वो सड़क के किनारे ऐसी खड़ी कर देते हैं कि सड़क पर चलना मुश्किल हो जाता है। वो एक परेशानी को लेकर क्या आपकी सोच है, किस तरह से उसे हैंडल करेंगे? क्योंकि लोग तब ज़्यादा सवाल ये करेंगे कि आपकी सरकार भी है, आपके विधायक भी हैं, और आप जीत के अगर पहुँचते हैं तो आप पार्षद भी होंगे। ये डिपेंड करता है कि आप इलाके के मतलब जहाँ से मसाइल उठ रहे हैं, आप उन लोगों को कन्विंसिंग पावर क्या है आपकी, आप किस हद तक 5,000 लोग जो परेशानी कर रहे हैं और 2.5 लाख लोग जो परेशानी उठा रहे हैं,
किस हद तक उनको जो है कन्विंस कर पाते हैं। और वो होता है नुमाइंदे की अपनी काबिलियत के ऊपर कि वो अपना दर्द, अपने लोगों का दर्द कितने परसेंट तक उन लोगों के दिलों में उतार सकते हैं। एक्चुअली क्या है कि हम अगर रेड लाइट और ग्रीन लाइट के सिग्नल को कभी फॉलो ना करें, उसको फॉलो कराने के लिए एक बड़ा महकमा जिसमें अरबों रुपए का महकमा है, ट्रैफिक पुलिस वाला, वो खड़ा किया गया। अगर वो महकमा ना होता तो रेड लाइट को, ग्रीन लाइट को कौन फॉलो करता है? पूरे दिन वो आते जाते रहते। वो महकमा एक चालान काटता है, जिसका चालान कटता है कम से कम 15 दिन तक वो इधर उधर निकलता है जाके कि कहीं पुलिस वाला तो नहीं खड़ा है। इसीलिए कुछ चेकिंग पॉइंट्स होने चाहिए कि वो अभी नहीं बताएंगे हम वो सारी चीज़ें हैं, क्योंकि ठीक है, बस इंशाल्लाह पूरा प्लान है जी। इलाके को डिसिप्लिन के अंदर। हम देखिए ये बैटरी रिक्शे हैं, हमारी माएँ बहनें इसके अंदर बैठती हैं और वो बहुत भद्दी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए जाते हैं, जहाँ पे हमारे बच्चे बैठे रहते हैं, माएँ बहनें भी होती हैं। एक नुमाइंदा वार्ड का जो होता है वो उनकी भी काउंसलिंग करके 1 महीने में बुलाए उनको, कुछ चाय पानी पिलाए और उनको बोले कि आप जो है गली में ऐसी जगह खड़े हों जहाँ अजियत ना हो। लोग वही लोग जो आपको पैसे देते हैं, जिनसे आप अपना घर चला रहे हैं, वही आपको परेशान होते हैं, वो आपको दिल में बद्दुआएं देते हैं, जो आपकी कमाई भी हराम होती। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जो एक पढ़ा लिखा आदमी अगर मैदान में आए, जो एक सामाजिक आदमी भी है, और सामाजिक आदमी से बढ़ के वो पॉलिटिकल आदमी बनना चाह रहा है, इसलिए कि वो पॉलिटिक्स में आने के बाद वो अपने सामाजिक कामों को ज़्यादा कर सकता है। अगर मैं आम इंसान होने की हैसियत से मैं 100 लोगों को बुलाता हूँ तो 2 लोग नहीं आएंगे, अरे ये तो ऐसी है। लेकिन एक नुमाइंदा, एक पार्षद अगर 2 लोगों को बुलाता तो 100 लोग आते हैं, और वो एक घटिया जोक भी सुनाएगा तो लोग उसे सुनेंगे और उस पर हंसेंगे, चाहे हंसी ना आए। लेकिन मुझ जैसा आदमी है कि हाँ यार ये ऐसे करके। तो मेरा मकसद पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हासिल करने का ये भी है कि अपने सोशल कामों को, पॉलिटिकल कामों के साथ साथ सोशल कामों को और अच्छे से करूँ, ज़्यादा लेवल तक करूँ। ठीक, बहुत शुक्रिया और नई ख्वाहिशात आपके लिए कि आप जिस मकसद को लेकर ये सियासत कर रहे हैं और जिस मकसद को लेकर चुनाव में जा रहे हैं उसमें कामयाबी मिले। तो बहरहाल चुनाव है, एमसीडी का चुनाव है, मुद्दे भी हैं और दावे भी हैं, वादे भी हैं। पब्लिक वोट करेगी और फिर नतीजा आने के बाद जीता हुआ पार्षद क्या कुछ करते हैं, ये उनके दावों की परख होगी। फिलहाल देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ 102S वार्ड के लिए जीते हुए कैंडिडेट के तौर पर लोग करते हैं, नुमाइंदे करते हैं। लोगों को उम्मीदें बहुत हैं। ख़ास बात इस बात को लेकर भी है कि दरअसल दिल्ली में रहने वाला शख्स ये महसूस करे कि आप दिल्ली में हैं, और वो फीलिंग अगर कोई पार्षद लेकर आता है, वो माहौल में बदलाव आता है, तो लोगों के लिए भी बेहतर होगा, दिल्ली के लिए बेहतर होगा। सदर टाइम्स के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली।